हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को राधे राधे। आज हम बात करते हैं परिवार की। कि मैं परिवार के ऊपर ही ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि आजकल परिवारों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं देखती हूँ और परिवारों को और फिर मैं बना देती हूँ उसी टॉपिक पर। एक तो जो परिवार के बड़े लोग जो होते हैं, हम सबको संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि जब बड़े ही अगर अच्छे से चलेंगे तो बच्चे अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। जब बड़े अगर माँ बाप की सेवा नहीं करते तो वो बच्चे भी नहीं करते। बड़े अगर दारू पिएंगे और बच्चे देख रहे हैं तो वो भी दारू का सेवन ज़रूर करेंगे, चाहे बीड़ी सिगरेट हो, चाहे गुटखा तम्बाकू हो। क्यों कि फिर बड़े बोल नहीं सकते बच्चों के सामने कि ये पापा क्या कह रहे हैं या माँ क्या कह रही हैं। क्यों कि जब बड़ों में ही रेस्पेक्ट नहीं है तो वो छोटे कहाँ से कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि परिवार का मालिक बनकर नहीं, माली बनकर सींचना चाहिए। परिवार को मालिक नहीं, परिवार को मालिक नहीं, माली बनकर सींचो, जिससे बगिया के फूल खिलते रहें और हंसते खेलते रहें, लहराते रहें। क्योंकि परिवार का मालिक जो है, मालिक बन कर के करेगा तो वो कभी परिवार नहीं बन सकता। क्योंकि मालिक का मतलब होता है घमंड, प्राउड। इस तरीके से अगर हम प्राउड रखेंगे, घमंड रखेंगे तो वो कभी परिवार नहीं चल सकता। माली बनकर सींचेंगे तो हमेशा उस बगिया में फूल खिलते रहेंगे, हमेशा वो परिवार खिलता हंसता खेलता रहेगा। क्योंकि परिवार में जब तक माली की तरह हम नहीं सींचेंगे उसको, वो फूल कहाँ से खिल जाएंगे। क्योंकि माली वो प्यार से उसको धीरे धीरे बड़ी मेहनत करके सींचता है, जब एक फूल खिलता है। ये भी परिवार भी हमारे एक माली की तरह है, एक बगिया की तरह है कि हम जितनी मेहनत करेंगे, जितने हम कठोर वर्क करेंगे, उतना ही हमारे परिवार के मेंबर खिल उठेंगे और हंसते खेलते रहेंगे। तो दोस्तों, हमें नहीं, क्योंकि जिस बगिया का माली अच्छा होता है वही फूल खिलता है। क्योंकि जितनी मेहनत करता है वो माली, उतने ही फूल खिलते हैं। क्यों, चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे कनेर का हो, चाहे किसी का भी हो, लेकिन जब तक मेहनत नहीं होती, उसको सच्चे दिल से, उसे प्यार से नहीं सींचा गया तो वो कभी खिल नहीं सकता। तो दोस्तों, बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, बड़ा सींचने की ज़रूरत होती है। क्योंकि उसमें हमें खाद पानी भी लगाना होता है, हमें उसमें भोजन भी देना होता है, उसमें हमें पानी भी देना होता है, उसमें हमें ऑक्सीजन भी देनी होती है, तब वो हमारे लिए फूल खिलता है। ऐसे ही हमारा परिवार है, हम उस परिवार को प्यार से सींचते हैं, हम उसमें पानी देते हैं, खाद देते हैं, भोजन देते हैं, तब एक परिवार इस बगिया की तरह हमारा चहल पहल उठेगा और फूलों की तरह खिल उठेगा। अगर हमने मालिक बन कर के घर परिवार को सींचा तो वो परिवार कभी भी नहीं चल सकता, कभी नहीं बन सकता। क्योंकि प्राउड ही प्राउड है मालिक के अंदर। बगिया हमेशा माली हमेशा बगिया को छोटा बन कर के सींचता है, पौधे को बड़ा मानता है अपने से। क्योंकि वो इतनी मेहनत करता है, दिन रात एक करके उसमें जब फूल खिलता है, जब वो पूरी मेहनत कर लेता है। तो दोस्तों, हम और आप तो ये चाहते हैं कि बिना मेहनत करे ही हमारा परिवार बन जाए और परिवार चल जाए, तो ऐसा नहीं चल सकता। जिस बगिया का मालिक अच्छा होता है, फूल भी उसी बगिया में खिलते हैं, वही बाग लहराता है, वही बागों में आम लहराते हैं, चाहे अमरूद होते हैं, चाहे नींबू होते हैं, चाहे फूल होते हैं, कोई भी चीज़ होती है। जब तक वो माली सच्चे दिल से उसे प्यार से नहीं सींचेगा, जब तक उसमें वो बाग जो है हरा भरा नहीं रह सकता, पेड़ पौधों में फूल नहीं खिल सकते, वो जीवन में कुछ नहीं दे सकता। ना ऑक्सीजन दे सकता, ना हवा दे सकता, ना खाने को दे सकता, ना वायु दे सकता, वो कुछ भी नहीं दे सकता। अगर माली सोचेगा मैं मालिक बन कर के इस पौधे को उगाऊंगा, तो क्या वो पौधा उग जाएगा? क्योंकि वो भी तो मालिक होता है बाग का मालिक होता है, फिर भी उसे प्राउड नहीं होता। क्योंकि वो एक एक पेड़ को, एक एक तने को ऐसे सींचता है जैसे कहीं फूल मुरझा नहीं जाए।
तो दोस्तों ये परिवार भी तो हमारा एक बगिया की तरह है कि जिस घर का माली अच्छा होगा वही घर को संभाल करके ले जाएगा। जिस घर का माली अच्छा होगा वही उसमें फूल खिला देगा, नहीं तो वो जड़ा ही उजड़ा रहेगा। चाहे पेड़ पौधे बीज कितना भी खराब हो, चाहे वो कितना भी सूख रहा हो, लेकिन उसमें वो खाद पानी दे दे करके, उसकी दिन रात मेहनत करके, सींच सींच करके उसमें फूल खिला ही देता है। परिवार को मालिक बनकर नहीं, परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो, माली बनकर संभालो। क्योंकि जिस बगिया का माली अच्छा होता है वहाँ पर फूल महकता है, वहाँ पर फूल महकता है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि जिस बगिया का माली अच्छा होता है, मेहनती होता है, तो उस बगिया में फूल ही फूल खिलते हैं। जिस घर का मालिक अच्छा होता है, मालिक नहीं माली बनकर रहता है या छोटा बनकर रहता है, उस घर का हर एक एक बच्चा, हर एक एक इंसान, उस घर का एक एक कण कण में, एक एक परिवार में वो घर फूलों की तरह महकता है। हर इंसान उसी की तारीफ करेगा जो माली बनकर जिएगा, माली बनकर रहेगा और वो मेहनत करेगा उस परिवार के साथ में। क्योंकि मालिक कभी भी फूलों से ये नहीं कहता कि मैंने तो इतनी मेहनत की है, जब तू उग के आया है तू इतना परेशान मुझे क्यों करता है। और मालिक जरा सी देर में कह देता है कि मैंने इतनी मेहनत करी है, तो मैंने तेरे को इसलिए पाला है कि तू मुझे फूल भी ना दे। कभी कभी तो माली सींचता भी है और फूल नहीं आते, क्योंकि जब उसकी कमी के कारण वो पेड़ सूख जाता है, उसमें फूल नहीं आते। ऐसे ही एक मालिक की कमी की वजह से एक बालक रूठ जाता है, वो परिवार नहीं बनता, उस घर की बहू नहीं रह पाती, वो बहू भी घर छोड़ के चली जाती है, बेटा भी घर छोड़ के चला जाता है, कोई नहीं रहता और वो मालिक अकेला रह जाता है। लेकिन जब पेड़ सूख जाता है और माली सींचता है तो कभी उस पर गुस्सा नहीं होता कि तू पेड़ सूख गया, मैंने इतनी तेरे साथ मेहनत की, मैं फिर से उसको सींच लाऊंगा, फिर से तुझ में फूल उगाऊंगा, फिर से मैं करूंगा। तो ये ऐसी मेहनत करता है माली। और क्यों ना मालिक तुम भी माली बनकर जियो, जो परिवार को संभालो और गृहस्थी को संभालो और उन्नति करो और हमारा परिवार हरा भरा खिलता रहे। क्योंकि आंगन में जब तक फूल नहीं खिलते, जब तक वो परिवार नहीं लगता, नहीं तो अलग अलग हो जाते हैं, सभी वीरान हो जाते हैं, क्या वो परिवार लगता है। अरे अपने लिए तो सभी जीते हैं, हम दूसरों के लिए जिएंगे, अपने बच्चों के लिए जिएंगे। आज के ज़माने में तो माँ बाप अपने बच्चों को भी अपना नहीं समझते, बहुत से तो ऐसे हैं वो सिर्फ अपना ही अपना सोचते हैं। मैं ऐसे उदाहरण कितने दूंगी आपको, खुद मैंने अपनी आँखों से देखा है कि वो अपने बच्चे नहीं समझते। अब क्योंकि उनको अपना पहनना ओढ़ना खाना पीना ही इतना अच्छा लगता है कि वो अपने बच्चों को भी नहीं दे सकते, उन्हें अपने बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। दोस्तों मैं देखती हूँ परिवारों में, सुनती हूँ, मैं उस बात को बोलती हूँ कि माली बनकर हमको परिवार को फूलों की तरह खिलाना है, माली की तरह सींचना है। कभी हमें उनको सुनाना नहीं है, कभी हमें उनसे बदला नहीं लेना है, क्योंकि ये तो गुलाब के फूल हैं, जरा सी देर में बिखर जाएंगे, हमें उनको सींच कर रखना है। सींच के रखेंगे तभी तो वो फूल की पत्तियां भी अच्छी लगेंगी और फूल भी अच्छे लगेंगे। पत्तियां तो पत्तियां ही होती हैं, गुलाब का फूल तुम जहाँ खड़ा कर दोगे वहाँ महकता रहेगा, खिलता रहेगा, और पत्तियां अगर टूट के गिर जाएंगी तो वो बिखरती रहेंगी, कहीं खड़ी नहीं हो सकती हैं।
तो दोस्तों ऐसे ही आप अपने परिवार के मेंबरों को मत बिखरने दो, फूलों की कली की तरह मत टूटने दो, उसको फूल की तरह सजाए रखो, क्योंकि ये परिवार छोटा है, छोटा ही रह गया है। अलग अलग होने के बाद में तो बिखर जाते हैं, कहाँ माँ बाप रहते हैं, कहाँ अपने बच्चे रहते हैं, सब पराये से हो जाते हैं, जीवन सब पराया लगने लग जाता है। वैसे ही आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है। तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को कोई मिलता है तो मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो, क्योंकि जिस बगिया का माली अच्छा होता है वहाँ हर फूल महकता है, वहाँ हर फूल महकता है। तो दोस्तों बस इतना ही इस ब्लॉग में। अगर आप सभी को ये अच्छा लगा हो तो आप सभी राधे राधे ज़रूर लिखें, क्यों कि हमें राधे राधे 108 बार ज़रूर चाहिए। आपसे विनती है, क्योंकि आप राधे राधे भी नहीं लिखते, या इसका मतलब आपको अच्छा नहीं लगता, तो हमारे ब्लॉग को आप ज़रूर देखा करें और आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। हम ये सच बात बताते हैं आपको, क्योंकि हम गलत बोलना नहीं चाहते। अगर कोई मिस्टेक अगर हो भी जाती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम इतने भगवान के उतरे हुए हैं। हम कोई ऐसे विद्वान नहीं हैं, हम कोई भागवताचार्य नहीं हैं जो हम एक एक शब्द तोल के बोल देंगे। तो दोस्तों आप ज़रूर राधे राधे लिखें और कमेंट्स में और बताएं कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो बाय आपको।